एक बार की बात है, पहाड़ियों की गोद में बसे एक अनोखे छोटे से गांव में रमन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह अपने गहन ज्ञान और अपने रास्ते पर आने वाले लोगों के मन को प्रेरित और जागृत करने की असाधारण क्षमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। रमन के पास दैनिक प्रेरणा ज्ञान कहानी के माध्यम से अपना ज्ञान प्रदान करने का एक अनोखा तरीका था, एक ऐसी प्रथा जिसने इसे अपनाने वाले सभी लोगों के जीवन को बदल दिया। दृश्य एक, परिचय। कहानी की शुरुआत गांव के सुरम्य दृश्य से होती है, जिसमें सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उग रहा है। शांत वातावरण कहानी के लिए मंच तैयार करता है। कैमरा रमन पर झूम करता है, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है, जो सभी उम्र के जिज्ञासु ग्रामीणों से घिरा हुआ है। पहला पाठ, जीवन का वृक्ष। रमन अपनी दैनिक प्रेरणा की शुरुआत एक भव्य पेड़ के दृष्टांत से करते हैं, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। कैमरा गांव के एक प्राचीन पेड़ की ओर जाता है, जिसकी नुकीली शाखाएं जीवन की चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। रमन बताते हैं कि पेड़ की तरह हमें जीवन के तूफानों में मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। दूसरा पाठ, समय की बहती नदी। अगले दिन रमन एक ऐसी नदी की कहानी सुनाता है जो अनुग्रह के साथ बहती थी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती थी। हमें गांव से होकर बहती हुई एक शांत नदी दिखाई देती है। रमन अतीत पर ध्यान न देकर वर्तमान में जीने के महत्व पर जोर देते हैं। तीसरा पाठ, तितली का परिवर्तन। इस दृश्य में रमन एक कैटरपिलर के तितली में रूपांतर का वर्णन करता है, जो व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन का प्रतीक है। हम कैटरपिलर की यात्रा के चरणों को देखते हैं, जो एक सुंदर तितली के उद्भव के साथ समाप्त होती है। रमन बताते हैं कि जिस तरह तितली में बदलाव आते हैं, उसी तरह हम भी अपना जीवन बदल सकते हैं। चौथा पाठ, माली का धैर्य। रमन एक धैर्यवान माली की कहानी बताता है, जो एक छोटे से पौधे की बहुत देखभाल करता था। हम माली के हाथों को प्यार से पौधे का पालन पोषण करते हुए देखते हैं, जो धीरे धीरे एक जीवंत पेड़ बन जाता है। यह पाठ किसी के सपनों को प्राप्त करने में धैर्य और दृढ़ता के महत्व को सिखाता है। पांचवां पाठ, एकता की ताकत। रमन अपनी ताकत में एकजुट भेड़ियों के एक झुंड की कहानी साझा करता है। कैमरा एक भेड़िया झुंड को शिकार करने के लिए एक साथ काम करते हुए दिखाता है। रमन बताते हैं कि एकता और टीम वर्क जीवन में सफलता की आधारशिला है। छठा पाठ, फीनिक्स का पुनर्जन्म। इस दृश्य में रमन एक फीनिक्स की राख से उठने की कहानी सुनाता है, जो लचीलेपन का प्रतीक है। हम पुनर्जन्म के बाद एक शानदार फीनिक्स को आकाश में उड़ते हुए देखते हैं। रमन इस बात पर जोर देते हैं कि असफलताओं और असफलताओं से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। सातवां पाठ, पवित्रता का कमल। गांव में कमल के फूलों वाला एक शांत तालाब है। रमन कमल की कहानी बताते हैं, जो गंदे पानी में उगता है लेकिन शुद्ध और अछूता रहता है। वह बताते हैं कि कमल की तरह हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए आंतरिक शुद्धता बनाए रख सकते हैं। आठवां पाठ, आकाश में तारे। रमन रात के आकाश को देखता है, जो अनगिनत तारों से भरा हुआ है। वह प्रत्येक सितारे की तुलना लोगों के सपनों और आकांक्षाओं से करते हैं। रमन ग्रामीणों को अपने सपनों का पीछा करने और सितारों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है। कहानी की नीति। कहानी की व्यापक सीख यह है कि जीवन चुनौतियों और विकास के अवसरों से भरी एक यात्रा है। जिस तरह प्रकृति अनगिनत सबक देती है, उसी तरह हम भी जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए अपने आसपास की दुनिया से प्रेरणा ले सकते हैं। दैनिक प्रेरणा ज्ञान कहानी उस कालातीत ज्ञान का प्रतीक बन जाती है, जो ग्रामीणों के दिमाग को जागृत करने में